आज लातूर शहर में एक शांतिपूर्ण लेकिन भव्य निषेध मोर्चा निकाला गया। ये मार्च टीपू सुल्तान चौक से शुरू हुआ, गंज गोलाई गांधी चौक से होता हुआ आखिरकार अंबेडकर पार्क में समाप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में आइला मोहम्मद के नाम पर हुई पुलिस कार्रवाई ने पूरे मुल्क में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। पूरा मुसलमान बनने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना। ये ईमान का तकाज़ा है और भारत का संविधान हर मज़हब को उसके तौर तरीके से जीने की पूरी इजाज़त देता है। तो फिर सवाल उठता है, योगी की पुलिस किस कानून और किस हक के तहत मोहम्मद के आशिकों पर कार्रवाई कर रही है? पार्क में सबसे पहले कुरान की तिलावत और नात पेश की गई। आयोजकों ने कहा कि ये आत्मिक शांति और धार्मिक सम्मान की निशानी है। इसके बाद मंच से एक एक कर कई लोगों ने भाषण दिए और बताया कि कुछ मुस्लिम छात्रों पर दर्ज हुए मुकदमों ने उनकी पढ़ाई और करियर दोनों को बुरी तरह प्रभावित किया है। आयोजकों ने 3 मुख्य मांगें रखी। जिन विद्यार्थियों पर मामूली या अधूरे आरोप हैं उन पर से मुकदमे हटाए जाएं। जहां प्रक्रियात्मक गड़बड़ी हुई है वहां स्वतंत्र जांच कराई जाए और भविष्य में किसी भी नागरिक के साथ धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या आइला मोहम्मद कहना इस देश में जुर्म हो गया है? असल में ये वाक्य अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन कई जगहों पर पुलिस ने कहा कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और इसी आधार पर आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। यानी नारा खुद अपराध नहीं, बल्कि हालात और प्रदर्शन के अंदाज को देखते हुए प्रशासन कार्रवाई करता है। और फिर ये चर्चा भी हो रही है कि क्या सरकार जानबूझकर ऐसे केस करके जनता का ध्यान वोट चोरी जैसे असली मुद्दों से भटकाना चाहती है? इसका ठोस सबूत तो सामने नहीं है, लेकिन विपक्ष और कई विश्लेषकों का आरोप है कि कुछ ताकतें ध्रुवीकरण करके राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं। आज लातूर मोर्चा पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। बार बार कानून और अमन कायम रखने की अपील की गई और किसी भी तरह की हिंसा को ठुकराने का साफ संदेश दिया गया। अब देखना यह है कि प्रशासन और सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।